हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद 11th के एक चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी का एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। उसी पर हम लोगों का आज फिर डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर पर अगर हम लोग डिबेट करें तो सबसे पहले फिगर आता है माइंड में। फिगर किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो फिगर का मतलब आप ये नहीं समझेंगे जैसे आप लोगों का कहते हैं ना कि जीरो फिगर है, उससे ये रिलेटेड नहीं है। फिगर का मीनिंग हो गया डिजिट, ठीक है ना। तो फिगर अगर हम कहें यहाँ फिगर लिख दें तो कोई कहे कि फिगर का मीनिंग क्या हुआ, तो फिगर का मीनिंग आप ये समझिएगा, जैसे फिगर का मतलब ही हम बता दिए आपको कि ये डिजिट से रिलेटेड है। किससे है? डिजिट से, ठीक है ना। अब ये फिगर जो होता है इसमें दो वैरायटी ऑलरेडी होता है। एक वैरायटी जिसको हम लोग आप नाम देते हैं सर्टेन फिगर। क्या नाम देंगे? सर्टेन फिगर, है ना। और दूसरा जो वैरायटी है उसका नाम देंगे ऑन सर्टेन फिगर, ऑन सर्टेन फिगर। अब आप देखिएगा कोई भी बुक तो उसमें सर्टेन फिगर को नाम दिए हुए है रिलायबल डिजिट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिलायबल डिजिट या सर्टेन डिजिट। ऑन सर्टेन डिजिट इसको बोलिए या ऑन सर्टेन फिगर बोलिए। अब थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न होंगे कि ये फिगर क्या है, डिजिट क्या है, तो उसको हम दूर किए देते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपके पास बहुत सारा डिजिट का लिस्ट है, आप देख सकते हैं, यहाँ हम लिस्ट दिए हुए हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग देखेंगे कि इसमें इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, बट उससे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर के उस पहलू पर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फिगर या डिजिट, ठीक है ना। आप फिगर बोलें या डिजिट बोलें तो बड़ा सिंपल है। जैसे कोई आप डिजिट ले लो, बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। किसी रॉड का लेंथ हम कह दिए 36.45 सेंटीमीटर है ना। बात समझे। या फिर आप टाइम पीरियड बता सकते हैं कि 1 आवर 30 सेकेंड, 1 आवर 30 मिनट समथिंग सेकेंड हुए हैं। तो इस तरह के डिजिट में चाहे ऐसा डिजिट हो या फिर हम कह दें कि कुछ और आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ 563.23 kg कह दीजिए, है ना। यहाँ इतना सेंटीमीटर कह दिए। अब इतना से तो आपको समझ में आएगा कि सर्टेन डिजिट या ऑन सर्टेन डिजिट जो सर बताना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो आप देखिए 36.45 सेंटीमीटर कहे हुए हैं। आप ये सोचो कि 36 में ये 3 और 6 तो फिक्स है। अगर इसको 3 को 2 कर दें तो दिक्कत हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 6 को 5 कर दें तो ये 35 हो जाएगा। मतलब यू डोंट चेंज इन 3 एंड 6। 3 और 6 में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं आप क्या 4 में कोई चेंजिंग होगा? हम कहेंगे 4 में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। कहिएगा क्यों नहीं होगा? तो 4 में इसलिए चेंजिंग नहीं होगा कि 4 के बाद एक और डिजिट है, ठीक है ना। तो 4 के बाद एक और डिजिट है तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तब कहिएगा तब क्या होगा? हम कहेंगे 5 है। अब 5 में आप इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिखिए 36.4। 5 को यहाँ से हटा दीजिए और इसको 49 कर दीजिए। नहीं, आप 36 यहाँ पर 4 रहने दीजिए और इसको 48 कह दीजिए, या 36.44 यहाँ पर इसको 51 कर दीजिए। तो आप क्या पाएंगे? आप इसमें जाएं या इसमें जाएं या इसमें जाएं या इसमें जाएं, किसी में आप जाते हैं तो एक चीज़ आप कॉमन पाते हैं कि वैल्यू लगभग सेम है। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन ये 5 में चेंजिंग हुआ। दैट इज़ द 364 इज़ द सर्टेन डिजिट एंड 5 इज़ ऑन सर्टेन डिजिट। तो इसीलिए इसको रिलायबल डिजिट बोलते हैं। जो ये जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है
वो रिलायबल डिजिट है, नोन डिजिट है, सर्टेन डिजिट है, और जो जिसमें वेरिएशन हो सकता है वो अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है ना। अब यहाँ आप आ जाइए तो इसमें सर्टेन डिजिट की संख्या कितना आया, 3 आया, और अनसर्टेन डिजिट की संख्या कितना आया, 1 आया, और 3 और 1 जोड़ दीजिएगा तो उसी फिगर का नाम क्या है, सर्टेन फिगर, और अनसर्टेन फिगर जोड़ दीजिए तो नंबर ऑफ यहाँ कितना आ जाएगा, इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। आप इस एग्जाम्पल में आइए तो आप बहुत सारा, इसमें भी चेंजिंग, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2 है, आप 3 को 2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 5.63 यहाँ पर आप इसको 2 और यहाँ 29 भी कर सकते हैं, और भी चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब ये वाला वैल्यू जो है वो सर्टेन है, ये वाला वैल्यू जो है वो सर्टेन है, बात को समझ रहे हैं। लेकिन ये जो 2 वैल्यू है, यहाँ 3 वैल्यू ये सर्टेन है, इधर जो है वो चेंजिंग हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो मतलब हमारा ये हुआ कि जिसमें चेंजिंग हो उसको हम अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन फिगर बोलेंगे। जिसमें चेंजिंग नहीं होगा वो सर्टेन फिगर होगा, सर्टेन डिजिट होगा, रिलायबल डिजिट होगा, नॉन डिजिट होगा। और सम ऑफ द रिलायबल डिजिट, नॉन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर भी आप समझ लिए, और ये भी समझ लीजिए कि डिजिट जो है, फिगर जो है वो 2 टाइप का है, सर्टेन और अनसर्टेन, और उसी सर्टेन और अनसर्टेन को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ चलते हैं। फिगर मीन्स डिजिट। ठीक है ना। तो अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर को बताते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, अभी वही हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को समझना है वो एक्चुअल में क्या है। तो बड़ा सिंपल, आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो बड़ा सिंपल आप कह सकते हैं कि सर्टेन डिजिट मेजरमेंट में, इन ए मेजरमेंट द नंबर्स विच आर रिलायबली नोन, दैट इज द सर्टेन डिजिट, the numbers which are reliably known plus first uncertain digit is called significant figure। देखिए यहाँ पर लिखे हैं the numbers which are reliably known, that is आप कह सकते हैं कि certain digit इसका प्लस यहाँ फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इसी को हम लोग मिला जुला के क्या बोलते हैं बाबू, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम जानते होंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाए जल्दी, नंबर सिस्टम पता है ना, 1 से लेकर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अब यहाँ रूल है कुछ, ये रूल हम एक एक करके यहाँ बता रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इस रूल को आप याद रखिएगा और बड़ा सिंपल है, देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप क्या बोलिएगा, नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितना डिजिट होंगे नॉन जीरो वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जहाँ भी जैसे 7 2 है सिग्निफिकेंट है, 4 5 2 है सिग्निफिकेंट है, 8 9 ये लिस्ट है ना, ये सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 1 में यही चीज़ है। अब कहिएगा रूल नंबर 2 में क्या है, तो देख लीजिए यहाँ नॉन जीरो डिजिट जितना है वो सब सिग्निफिकेंट है, ये समझ गए। रूल नंबर 2 में आते हैं, तो अब हमारा बच गया क्या, 0। अब ये 0 पर हमारा कुछ यहाँ पर कुछ और रूल रेगुलेशन है, ठीक है ना। 0 पर 2-3 वैरायटी है, वो आप कंट्रोल जरूर कर लीजिएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। अब कहिएगा वैरायटी क्या है भाई, तो इसमें 0 में आप समझ सकते हैं कि 0 जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी आ सकता है, जैसे यहाँ देख लो। तो इस तरह के 0 को हम लोग ट्रैप्ड 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैप्ड 0, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसा हुआ है।
ये जीरो है, अब कोई कहेगा ट्रैप होगा, हम कहेंगे नहीं, ये तो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ गया तो इसको लीडिंग जीरो कहेंगे। क्या बोलेंगे? लीडिंग जीरो। ये जीरो आप देख लो, हम कहेंगे नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, इसलिए इसको हम लोग ट्रेलिंग जीरो कहेंगे। तो हमारे पास जीरो का देयर आर 3 लोकेशंस ऑफ जीरो, ठीक है ना। पहला लोकेशन आप कह सकते हैं ट्रैप्ड जीरो हो, दूसरा लोकेशन ट्रेलिंग जीरो हो, तीसरा लोकेशन आप कह सकते हैं कि ट्रेलिंग, ट्रैप्ड और लीडिंग। अब देखना आपको यहाँ है कि ट्रैप्ड क्या है, ट्रेलिंग क्या है, या फिर आप कह सकते, देखिए यहाँ जीरो जो है ये ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो ये सिग्निफिकेंट होगा, ये बात याद रखिएगा। ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। अब कोई कहे कि लीडिंग जीरो, अब लीडिंग जीरो बड़ा क्लियर है, लीडिंग जीरो कहीं भी दिख जाए ये लिखना हुआ नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब हमारा एक जीरो और बचा है ट्रेलिंग जीरो। नहीं, ट्रेलिंग जीरो में अब थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि ट्रेलिंग जीरो में एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। तो ट्रेलिंग जीरो के लिए आप कहिएगा कि ट्रेलिंग जीरो में वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, उसको इस तरह से समझा जा सकता है। ट्रेलिंग जीरो, इसमें 2 कहानी हो जाता है ट्रेलिंग जीरो में। पहला ट्रेलिंग जीरो जो होता है, यहाँ हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं क्योंकि नीचे कट जाएगा ना। तो ट्रेलिंग जीरो यहाँ पर 2 कहानी होगा ट्रेलिंग जीरो में। आप कहिएगा डेसिमल के साथ रहे, ट्रेलिंग जीरो किसके साथ? डेसिमल के साथ रहे तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के साथ नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ इस चीज़ को हम बता दे रहे हैं कि ट्रेलिंग जीरो में 2 ब्रांचिंग कर देते हैं, एक यहाँ, ठीक है ना, और एक यहाँ। ये डेसिमल के साथ है, अगर ये डेसिमल के साथ है तो सिग्निफिकेंट होगा, है ना। विदाउट डेसिमल है, विदाउट डेसिमल, है ना, विदाउट डेसिमल, तब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये टेक्निकल बात है, ट्रैप्ड जीरो, लीडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो में हम आपको बताएं कि ट्रेलिंग जीरो होता है, ट्रेलिंग जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन कब? जब डेसिमल के साथ हो, और डेसिमल के बिना हो तो वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसलिए लिख दिए नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। इसके बाद रूल नंबर 3 आता है, ठीक है ना। यहाँ रूल नंबर 3 केवल हम नाम ले रहे हैं, आप दिमाग में रख लीजिएगा, जैसे कह दे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, केवल सुन लीजिए, माइंड में आ जाएगा। रूल नंबर 3 में है कि अगर 10 टू द पावर समथिंग कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। यानी पावर ऑफ 10 कुछ भी रहे तो वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उससे पहले वाला जैसे ये सिग्निफिकेंट होगा, ये इससे सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रूल नंबर 4, अगर यूनिट चेंज कर देते हैं, मतलब केजी को आप ग्राम में ले जाते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, मतलब कन्वर्सन ऑफ यूनिट करते हैं, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रूल नंबर 5 है, यही 5 रूल है, कोई फिक्स डिजिट है, फिक्स डिजिट, ध्यान रखिए, फिक्स डिजिट हो तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया पाई का सिग्निफिकेंट फिगर 22/7, 22/7, आप उसको लिखते हैं 3.14, है ना। आप कोई कहे इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप बताइए, तो कहिएगा कि इसका, चूँकि ये फिक्स डिजिट है ना, तो फिक्स डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम अगर 50 है, ठीक है ना, तो 50 फिक्स है, उसमें ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, इसका कोई क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो कहिएगा कि
वो इनफाइनाइट होगा। पाई का सिग्निफिकेंट फिगर बताइए तो इनफाइनाइट होगा। तो ये 5 रूल। फर्स्ट रूल फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि फर्स्ट रूल क्या है कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर सेकेंड, ट्रैप जीरो, ये ट्रैप जीरो रहे तो सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो रहे नेवर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो रहे डेसिमल के साथ सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बिना हो तो नेवर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3 में आपको बता दिए पावर ऑफ 10 हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। उसके बाद बताया कन्वर्सन ऑफ यूनिट हो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, चेंज नहीं होता है। और रूल नंबर 5 में आपको बता दिए कि कोई फिक्स्ड वैल्यू है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना। अब थोड़ा इसको हम चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। तो देख लीजिए यहाँ 7 और 2 ये तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, नॉन जीरो डिजिट है। ये जीरो की बात करें तो ये जीरो तो बचा फंसा हुआ है ना, तो ट्रैप जीरो है सिग्निफिकेंट होगा। और ये लीडिंग जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, केवल ये वाला। ठीक है ना। इसमें आ जाते हैं लीडिंग जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ट्रेलिंग है दशमलव के साथ है सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ देखिए ट्रैप जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लीडिंग जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। देखिए पावर ऑफ 10 है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इसलिए यहाँ 2 ही लिखिएगा, ये तो एक ही है तो एक ही हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रैप जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और ये 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए ये ट्रेलिंग जीरो है विथ डेसिमल है, ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल रहे, ठीक है ना, विथ डेसिमल रहे तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। ये ट्रेलिंग जीरो लीडिंग जीरो है इससे सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेलिंग तो है लेकिन डेसिमल के साथ है, विथ डेसिमल रहे तो वो सिग्निफिकेंट होगा। इसमें आते हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ट्रेलिंग जीरो है लेकिन दशमलव के साथ है 4 हो जाएगा। ये लीडिंग जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी लीडिंग जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये ट्रैप जीरो है इसलिए सब के सब सिग्निफिकेंट 2 2 4 2 6 हो जाएगा। और ये भी ट्रैप जीरो है इसलिए 3 3 6 इसका भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर को आसानी से समझ सकते हैं। आई होप दैट कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को आप बनाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। इसके बाद कॉमन एरर का हम लोग लेक्चर वीडियो दे देंगे आपको। सिग्निफिकेंट फिगर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू।